आज है बसंत पंचमी पूजा और इस समय टाइम बज रही है 8 और मैं अभी फ्रेश वगैरह होनी है और पूजा करनी है। तो अभी हमारा रूटीन अब से शुरू हो रही है। और सबको हैप्पी बसंत पंचमी पूजा। और सारा घर अभी अस्त व्यस्त है, तो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से ढेर सारी बातें करती हूँ और हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और डेली का रूटीन में शामिल होइएगा। तो बसंत पंचमी पूजा के साथ आप सबकी अपनी नई सुबह की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने रूटीन में। और आज मैं क्या क्या करती हूँ तो आप लोग से साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आपको वीडियो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि ये किस दिन का वीडियो है। तो जी हाँ, ये बसंत पंचमी पूजा वाला ही दिन का है। काफ़ी लेट से पहुँच रही है। तो मैंने सारा घर का नीट एंड क्लीन काम हो चुका है हमारा जो काम था। तो मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। नहा धुला के फ्रेश होने के बाद तो हस्बैंड भी हमारे चले गए हैं, तो अब मैं उनके लिए टिफ़िन बाद में तैयार करूँगी। तो पहले से पूजा बच्चों के साथ कर लेती हूँ। बड़ा बेटा तो ऑफिस चला गया है। छोटा बेटा था तो मैंने उससे कहा था कि तैयार होके तुम फ्रेश वगैरह होके तुम आ जाओ पूजा कमरे में। तो ये मेरी आरती वगैरह हो चुकी है और मेरे पास पीला सूट तो था नहीं, तो मैं पीला तो नहीं पहनी हूँ, बस इसमें थोड़ा बहुत पीला का टचमेंट था, तो मैंने इसी को पहन लिया। बेटा से बोला था कि तुम पीला पहन लो। और बसंत पंचमी पूजा वाला दिन जब पीला पहनते हैं तो एक अलग आती है, माहौल एक अलग बन जाता है। सभी लोग पीला पीला लगता है तो अच्छा लगता है। अब बच्चे से भी मैं अपना पूजा करवा रही थी, तो एक दिन पहले ही मैं सारा सामान लेके आई हुई थी। बसंत पंचमी पूजा के जो चढ़ाया जाता है रस भरी, तो नहीं मिला नहीं था, तो बेरी मिली थी। और ये वाला जो यहाँ कानपुर में इस तरह के प्लांट बहुत चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं भी उसको लेके आई थी। तो ये हमारे सरस्वती जी हैं। पहले तो मैं बहुत अच्छी तरह सजाती थी, अभी इसी तरह से मैं रख दी हूँ और गुलाल वगैरह डाल दी हूँ, क्योंकि आज हम लोग पहला होली मानते हैं, तो इसी वजह से गुलाल वगैरह भी चढ़ाते हैं। अब बच्चे की बुक्स वगैरह भी रख देते हैं। तो बेटा अपना पूजा इस तरह से कर लिया है। तो हमारी पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैं कढ़ी बना रही हूँ। ये शायद बुधवार वाला ही दिन का था, जिस दिन बसंत की पूजा थी उस दिन बुधवार ही था शायद। और इस दिन में पीला सामान बनना ज़रूरी होती है, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। और साथ में मैं आलू की पकौड़ी भी बना रही हूँ। तो यही हमारा नाश्ता भी होगा, खाना भी होगा, दोनों साथ में। तो मैं आलू की पकौड़ी, कढ़ी और चावल बनाऊँगी। तो ये सब हमारा बन चुका है। तो मैं चावल थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को सोचे कि पहले टिफ़िन में दे देती हूँ और जब खाने का टाइम होगा तो फिर हम लोग अपना चावल बना लेंगे। और चावल वगैरह है कि गरम गरम ही अच्छा लगता है खाने में। तो उनकी मैं टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। तो मेरा बेटा लेके चला जाएगा, ज़्यादा दूर उनकी नहीं है, तो स्कूटी से दे आता है। और नमक मैं इसलिए रख देती हूँ कि पता नहीं किसी चीज़ में नमक वगैरह कम हो तो उसमें वो अपना डाल के खा ले। अब मुझे चखने की आदत है नहीं, तो इसी वजह से मैं जब खाना खाने बैठती हूँ तभी मैं चखती हूँ, या तो मैं बच्चों से चखाती हूँ। टिफ़िन चला जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर अपना घर का और भी काम करूँगी। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं आलू की भुंजिया है, ये रात का मेरा छोला बचा हुआ था और ये सेवई भी बची हुई थी। तो ये सभी और देर में उठो तो यही काम होती है कि देर वो काफ़ी देर हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, फिर उसके बाद 3 बजे तक खाना होगी। चलिए थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, खाना भी हो गई बन चुकी थी सब। खा पीने के बाद फिर इसके बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह दोपहर को लिया जाता है, और दोपहर को मैं ज़रूर रेस्ट लेती हूँ थोड़ा देर के लिए। फिर मैं अपना हाथ पैर फिर चलाती हूँ। तो फिर शाम का ये वक्त का है, तो शाम को मैं इस समय बज रहा है 4 या 5 बज रहा होगा। तो मैं घर को अपनी जितनी सब सारी कपड़े वगैरह थे इधर और सभी इधर उधर रखा हुआ था, तो सभी को मैं करके अरेंज कर रही हूँ। और इसी दीवान में मेरा ना यूज करने वाला सामान सब पड़ा रहता है, जिसका मेरा यूज बहुत कम होती है। तो ये सारी इसी में मैं सारी सामान को रख देती हूँ।
ये सब कुर्ता पैजामा सब शादी का ही है, तो ये सब का यूज़ तो अब होना नहीं है। जो होना था, एंजॉय करना था, सब कुछ अच्छा से एंजॉय हो चुका है और सबका यूज हो गया। अब इसको तय करके अच्छी तरह से सब रख देंगे अरेंज करके। अब पता नहीं अब ये सब का कब निकलेगा, क्योंकि हमारे घर में अभी इस समय किसी की शादी भी नहीं है, कोई अब उस तरह के नहीं है जो शादी करने के लिए उम्र का हो। अब हमारा बेटा कहीं होगा तो 4 से 5 साल उसके लिए भी है। ये सारे कुछ मैं अरेंज करके अब रख रही हूँ। जब टाइम मिलता है तो घर की ये सब छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करके रख देना चाहिए, तो घर अपने आप फ्रेश वगैरह लगता है और देखने में भी अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे क्लीन घर भी पसंद है। इस समय तो मेरा हाथ पैर बहुत कम चलती थी ठंडा की वजह से, तो मेरा घर इधर उधर फैला रहता था, लेकिन साफ़ सुथरा अगर घर रहता है तो अपने आप में सुकून और शांति मिलती भी है। हम सब गृहिणी लोग हैं कि अपने काम को अरेंज करने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। घर हो या बाहर, उसको अच्छी तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। समय के साथ साथ हर चीज़ अपने आप अरेंज होते चला जाता है, चाहे घर हो या बाहर हो या कोई भी घर की टेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो साथ साथ सब कुछ हैंडल होते चला जाता है। शुरुआत में तो बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हर चीज़ सीखने को मिलती है और उसी सीख के आधार पर हम लोग अपने आप को इस तरह से माहौल को बना लेते हैं और काम को करते हैं। ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं ये काफ़ी साल पुरानी है, कम से कम 10 साल पुरानी है। ये 3 से 4 बार मैंने ही पहना है, इससे ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, क्योंकि जब पुरानी साड़ी हो जाती है तो पहनने का मन भी नहीं करता है। फिर नया कुछ खरीदो, फिर जैसे समय चेंज होता है कुछ नया नया आता है, अब पुरानी पहनो तो पुरानी की तरह ही लगती है। इसलिए मैं ज़्यादातर पुरानी साड़ी मेरा यूज भी नहीं होती है। देखिए इसमें मेरा सारा साड़ी इस तरह से रखा हुआ है। तो ये लहंगा जो देख रहे हैं इसका क्या हुआ कि मैं जब तय कर रही थी इसका मेरे को ब्लाउज नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी, ब्लाउज काफ़ी ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। इस कवर से उस कवर, इस अलमारी से उस अलमारी, मैं इस तरह से देख रही थी, पर इसका ब्लाउज मुझे मिल नहीं रहा था और दिमाग मेरा शांत नहीं हो पा रहा था। क्या करे, कहाँ ढूंढे, कहाँ चला गया, किसी के बैग में तो नहीं चला गया, क्या हुआ। मैं उपवास की थी तो उस समय मेरे पास था, फिर कहाँ चला गया। यही काफ़ी देर में सोचते वैसते फिर मेरा दिमाग आया हुआ कि नहीं मैं किसी को दी तो नहीं हूँ। फिर पता चला कि नहीं, मैं टेलर को अपनी उसकी बाजू ठीक करने के लिए दी हुई थी। अब मुझे काफ़ी समय हो गया दिए हुए, मुझे याद भी नहीं, तो अब मुझे याद आई, इसको देख के याद आया है, तो मैं उसको अब लाने जाऊँगी। कहते न समय के अनुसार थोड़ा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। तो वही आजकल मैं जो भूलने की भी बहुत आदत हो गई है, तो मैं भूलती भी काफ़ी रहती हूँ कोई सामानों को। सामान कहाँ रख देती हूँ, ढूंढती हूँ कहाँ, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कोई सामान नहीं मिलता है तो बहुत गुस्सापन भी आता है, चिड़चिड़ा भी आता है। वो काम समय के अनुसार नहीं होती है तो। और ये सब काम मुझे करते करते कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका था, क्योंकि मुझे ढूंढने में काफ़ी समय बीत गए थे। वो सब वीडियो तो मैंने तैयार नहीं किया था, पर हाँ जो क्योंकि सब करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और स्टोरेज का आप जानते हैं कि स्टोरेज का क्या हाल होती है, स्टोरेज भी भर जाता है। तो ये हमारा काम इधर का कंप्लीट हो गया है। अब मैं अलमारी को सेट करने जाऊंगी, तो अलमारी का भी सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है, तो सारे सूट वगैरह को अरेंज करूँगी। और आप लोग की हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट और सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग जो भर भर के कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और एक लोग हैं जो मेरे प्रॉपर वीडियो देखते भी हैं और मुझे काफ़ी खुशी भी मिलती है। एक से कई लोग ऐसे जो मेरे प्रॉपर वीडियो देखते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, खुशी भी मिलती है। बस इसी तरह से आप लोग सहयोग और समर्थक बनाए रखिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। और जो नए लोग हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।
अब वीडियो में मैं कोई दिखावाबाजी भी नहीं करती हूँ, शोबाजी भी नहीं दिखाती हूँ। जो मेरे रेगुलर होता है वही, वरना मैं ये नहीं कि मैं बहुत सारा तैयार वगैरह हो के मैं वीडियो बना रही हूँ, वैसा कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल ढंग से अपना जैसे रूटीन मेरा रहता है मैं वही वीडियो बनाती हूँ और उसी तरह से मैं दिखती हूँ ना। जैसे सभी लोग को मैं देखती हूँ मेकअप करके आना चाहे कुछ, उस तरह से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अब मुझे ये सब ज़्यादा ताम झाम करना, मुझे दिखावा नहीं पसंद है। बस जो शादी वगैरह में होता है उसी समय मैं तैयार होती हूँ। मैं नॉर्मल अपना जीवन को व्यस्त करती हूँ। अब मुझे इसमें सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। आपको जो चीज़ में अच्छा लगे उसी को खुशी खुशी करना चाहिए। अब मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि अपने बच्चों के आगे की सेटलमेंट मैं कर सकूँ और अच्छी तरीके से जो मैंने सोचा है वो काम मेरा पूरा हो। बस इसी वजह से मैं यूट्यूब पर भी आई भी हूँ और ऐसा मुझे कोई ख़ास मकसद भी नहीं है। बस आप लोग की सपोर्ट और सहयोग करेंगे तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। और हर कोई इंसान इसी के लिए ही आता है, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी होती है। कोई शौक़ के लिए तो कोई इसे अपने समय टाइम पास करने के लिए आते हैं। अब मैं आई हूँ तो अपनी अर्निंग के लिए आई हूँ। पर सपोर्ट रहा तो आगे बढ़ सकती हूँ, नहीं तो आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती हूँ। यूट्यूब पर आना इतना आसान नहीं है, जितना ईजी दिखता उतना ईजी होता नहीं है। इसमें घर से के साथ साथ इसमें कितना समय देना पड़ता है यूट्यूब बनाने वाले ही जानते हैं। और इसमें काफ़ी टाइम देने के बाद हमारा यूट्यूब सक्सेस नहीं होती है तो उसमें निराशा होती है। लेकिन अब हम निराशा नहीं होना है, आगे को बढ़ना है और इसी के साथ अपनी जर्नी करनी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।